हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से ए सेल of EMF E1 equal to 2 volt and internal resistance R1 equal to 1 ohm is connected to another cell of EMF E2 equal to 8 volt and internal resistance R2 equal to 2 volt through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure. Find the potential difference between the point A and C and the picture is given. So the key concept used here is that is Kirchhoff, right? Kirchhoff's Loop's law, right? राइट एंड वी नो किरचॉफ्स लूप में क्या होता है कि लाइक अगर हमारे पास किसी प्रकार का लूप ऐसे गिवन है, राइट, लेट्स से हमारा लूप है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो वापस हम यहीं पे आते हैं। लाइक इस क्लोज लूप में क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल चेंज क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, राइट। नाउ हमें जो लाइक सर्किट दे रखा है कुछ इस प्रकार से दे रखा है। सो हमें सर्किट कुछ इस प्रकार से दे रखा है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC हम ऐसे लेते हैं 4 ओम का, राइट। ए एंड सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, राइट। तो जो ए का पोटेंशियल होगा वही डी का होगा, राइट। जो लाइक जो बी का होगा वही सी का होगा, राइट, क्योंकि इसके बीच में किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। तो ए एंड सी का पोटेंशियल ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। राइट है ना, ताकि लाइक जो AC के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा E1 R1 E2 R2 एंड 4 ओम के इक्वल होगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, लेट्स से हमारा U1 है दैट इज 2 वोल्ट, राइट, एंड ये हमारा R1 है दैट इज 1 ओम, E2 हमारा 8 वोल्ट एंड R2 हमारा है दैट इज 2 ओम एंड ये हमारा 4 ओम है। तो हमें निकालना है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस, राइट। तो लेट्स से जो इससे करंट आ रहा है, इस सर्किट में करंट I1 है, इसमें I2 है, राइट। तो इसमें कितना जाएगा, दैट इज I1 प्लस I2 जाएगा, है ना। तो लाइक एक लूप तो ये हो जाएगा हमारा एंड एक लूप हम ये लगा लेंगे तो हमारे पास I1 I2 का वैल्यू आ जाएगा, राइट। और भी से कि हम ये लूप लगा लेते हैं, राइट, ये लूप लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, I1 I2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा एंड अगेन एक कोई सा भी लूप लगा करके हम आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो लेट्स सी हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड इस लूप में चलते हैं तो हमारे पास आएगा लाइक अगर हम ऐसे चलते हैं तो लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं तो हम यहाँ से लिख देंगे लाइक हायर से लोअर में जा रहे हैं तो माइनस ऑफ लाइक माइनस ऑफ 8 वोल्ट, राइट, एंड ये अपोजिट टू द करंट जा रहे हैं तो प्लस ऑफ 2I2, राइट, 2I2 एंड यहाँ से हो जाएगा लाइक करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस ऑफ I1, राइट, एंड ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2V इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2I2 माइनस I1 इक्वल टू 6 वोल्ट, राइट। नाउ हम ये लूप को लेते हैं, राइट। सो जाएगा ए से वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू I1 प्लस I2, ये हमारा पहला इक्वेशन आया था, राइट। 4 इंटू I1 प्लस I2, राइट, एंड ये करंट के डायरेक्शन में है, राइट, ये भी करंट के डायरेक्शन है तो माइनस साइन के साथ आएगा, राइट, एंड ये भी करंट के डायरेक्शन है तो माइनस ऑफ 2 इंटू I2, राइट, प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I2 देखिए तो दैट इज ऑफ 6I2, राइट, प्लस ऑफ 4I1 इक्वल टू 8, राइट। सो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 4 वोल्ट, राइट। नाउ हमारे पास जो लाइक ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, जो पहला इक्वेशन आया था 2I2 माइनस I1 इक्वल टू 6 वोल्ट। सो यहाँ से हम क्या लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 से करके सेकंड में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, लाइक फर्स्ट को क्या करेंगे, हाँ, लाइक फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे हम सेकंड में, राइट। तो हमारे पास लाइक I2 कैंसिल, सॉरी I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, दैट इज माइनस 2I1 एंड प्लस 2I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I2 आ जाएगा एंड 3I2 दैट इज 7I2 एंड ये हो जाएगा 12 प्लस 4 दैट इज 18, राइट, सॉरी 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज 16, राइट।
दैट इज 7I2 इक्वल टू 16। सो यहाँ से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/7, राइट। तो I1 क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 6 और भी से 2 इंटू I2 माइनस 6, राइट। सो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 16/7 माइनस 6, राइट। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास दैट्स कम्स आउट टू बी 32, right, 32 minus 42/7, so this is comes out to be that is minus of 10/7 ampere, right। तो I1 I2 आ जाएगा, right। so now the potential difference between these हो जाएगा that is equal to like 4 ampere हो जाएगा, और विसे potential delta like VAC हो जाएगा हमारे पास, that is equal to क्या हो जाएगा that is equal to 4 into like current into like resistance हो जाएगा, राइट। तो करंट हमारा क्या हो गया दैट इज ऑफ I1 प्लस I2, राइट, एंड इनटू ऑफ लाइक रेजिस्टेंस 4, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 6/7, सो VAC क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 24/7 वोल्ट, राइट। So this is the potential difference between the AC, right? So our final answer is that is 24/7 volt, right? Hope you understood it well. All the best.